हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वनिताज़ वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ नान खटाई की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आपके फैमिली और रिलेटिव्स आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। मैं बेक करने वाली हूँ इसको कढ़ाई में, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत ही इजी वे में मैं रेसिपी बताऊँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा। जो हम डेली जो कप यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, वो अलग कप मेजर करके मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदा का जस्ट हाफ मैंने लिया है बेसन, मतलब कि हाफ कप बेसन। और जितना बेसन लिया है उसका हाफ लेना है सूजी का, मतलब कि जितना मैदा ले रहे हैं उसका आधा बेसन और उससे आधा हमें लेना है सूजी का। ये मैंने लिए है उसी कप का हाफ कप चीनी, जिसको मैंने पीस के रखा है। तो हाफ कप चीनी ले लिया मैंने। साथ में 4 बड़े चम्मच भर के मैंने लिया है ये देसी घी। देसी घी इसी फॉर्म में लेना है। अगर पिघला हुआ है तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए। थोड़ा, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है फ्रिज में। तो ये मैंने लिया है, जो मैंने चम्मच इसमें दिखाया है, ये चम्मच भर के मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया है यहाँ पे। तो अब एक बड़ा बर्तन लेना है जिसमें हम इजीली अपना डो बना पाए नान खटाई का। तो उसमें मैं ये 4 चम्मच देसी घी ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉलिड है, पिघला हुआ नहीं है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये पिसी हुई चीनी। अब मैं चीनी और घी को अच्छे से फेंटूंगी। इसे तब तक फेंटना है जब तक कि एक फ्लफ़ी सा, क्रीमी सा टेक्सचर नहीं आ जाता हमारे घी और चीनी में। आप चाहें तो इसको फेंटने के लिए कोई इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, या विस्कर यूज़ कर सकते हैं, या चम्मच से भी फेंट सकते हैं। इसको हाथ से फेंटने में 7 से 8 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। शुरू में जब चीनी और घी को हम फेंटेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, पीले पीलेपन में रहेगा। और जैसे ही ये हम फेंटते रहेंगे 6-7 मिनट तक, जैसे ही इसमें हवा भरेगी पूरे मटेरियल में, वैसे ही ये एकदम वाइट हो जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा, एयर आ जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा 7 से 8 मिनट बाद। तो ये बिल्कुल जैसे केक के ऊपर हम व्हिप्ड क्रीम यूज़ करते हैं उस तरह का हो जाएगा। ये देखिए। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप जो मैदा लिया था वो ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, जो हाफ कप लिया था हमने। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूजी, जो कि हमने बेसन की जस्ट हाफ क्वांटिटी ली थी। और ये मैंने डाल दिया इसमें बेकिंग पाउडर और चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दिया है। बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें डाली हैं। ये डाल दिया है चुटकी भर मैंने काला नमक। काला नमक ना हो तो सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। और ये मैंने क्रश की हुई हरी इलायची डाल दी है। इलायची पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसको हमें मटेरियल को बस इकट्ठा करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, चम्मच से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि जो एयर हमने बनाई थी चीनी और घी वाले मिक्सचर में वो बनी रहे। तो बहुत ही हल्के हाथों से ये करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए क्रीमी सा हो गया है, कुछ हमने मिलाया नहीं है, बस उतने ही मिक्सचर से ही क्रीमी सा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसे मारना नहीं है, हमें क्रम्बली टेक्सचर चाहिए, क्योंकि हमें जो नान खटाई में जो अंदर थोड़ा जालीदार और मुंह में घुलने वाला जो टेक्सचर होता है वो चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको बिल्कुल मारना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है। अगर ये इकट्ठा नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिला दीजिए, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन मारना नहीं है। जिस तरह से आटा मारते हैं या किसी चीज़ का भी आटा तैयार करते हैं, वो उस तरह से नहीं करना है। बस दूध मिलाया है तो हल्के से हाथों से इसको मिलाना है और बस इकट्ठा करके रखना है। ये देखिए इस तरह से बस इकट्ठा करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये इस तरह से कुछ इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, जैसे नान खटाई होती है अंदर से जालीदार, और जैसे बेकरी वाले बिस्किट या नान खटाई होता है उस तरह का टेक्सचर आ जाएगा। तो ये माड़ा नहीं है, मैंने बिल्कुल सिर्फ इकट्ठा किया है। अब इसको मैं कम से कम 30 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रिज में। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रख देना है। इसी तरह से मैं ढक के रख दूँगी। और अब मैं तैयारी कर लेती हूँ जिसमें हम बेक करेंगे। तो बेक मैं करूँगी इसको कढ़ाई में। तो उसमें मैं रखूँगी प्लेट। ये छोटी सी प्लेट ले ली है मैंने, इसको मैंने ग्रीस कर दिया है और ये ऊपर से बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्लेन कागज़ ले सकते हो, उसके ऊपर घी लगा के रख सकते हैं और ऊपर से इसको ग्रीस कर देना है इस तरह से। तो नान कढ़ाई में बेक करूँगी कढ़ाई में। कढ़ाई को पहले से गर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैं कोई स्टैंड रख लूँगी या फिर इस तरह की कटोरी रख लूँगी, उसके ऊपर मैं प्लेट सेट करूँगी। इसके ऊपर मैं रख के
बेक करूँगी अपनी नान खटाई। तो अभी मैं प्लेट हटा देती हूँ। पहले मैं इसको गर्म करूँगी कढ़ाई को, चाहे अवन में बेक कर रही हूँ चाहे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए उसको पहले से गर्म कर लें। तो ये नान खटाई का मिक्सचर मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। 30 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी थोड़ी एक साइज़ की लोई लेके इसको गोल गोल करूँगी, शेप दूँगी नान खटाई बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे चपटा भी कर सकते हैं, वैसे ये फूलता है मटेरियल इसलिए मैं गोल रख रही हूँ, मुझे गोल शेप चाहिए। और हो सके तो एक ही शेप रखें, सारे लड्डू इसी तरह से बनाएं, क्योंकि उतना ही टाइम वो लेंगे पकने में, वरना फिर एक नान खटाई पक जाएगी, एक नहीं पकेगी। या फिर कोई एक गोल स्पून ले लीजिए, उसकी मदद से लोई को तोड़ के रख लीजिए एक ही साइज़ का, या फिर हाथ से बनाएं तो एक ही साइज़ की लोई तोड़ के बनाएं। तो इस तरह से मैं ये गोल गोल लड्डू से तैयार कर ले रही हूँ इसके डो के। गोल शेप दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ही हल्के हाथों से गोल गोल शेप देनी है, या फिर इसको चपटा भी करके बना सकते हैं। तो मैंने ये 4 बना लिए हैं, जो कि मैं कढ़ाई में जो प्लेट रख रही हूँ बेक होने के लिए उसमें 4 ही सेट हो पाएंगे। थोड़ी सी दूरी भी रखूँगी क्योंकि ये फूलते भी हैं, तो 4 मैं रख दे रही हूँ इसमें। आप चाहें तो इसको और दबा के भी रख सकते हैं थोड़ा, तो फ्लैट में बनेगी। तो इतनी दूरी पे मैंने ये नान खटाई की बॉल्स बना के रख दी हैं जो कि बेक होंगी। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पिस्ता। बेकरी से जब भी आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर मोस्टली पिस्ता ही लगा होता है, लेकिन मैं किसी के ऊपर पिस्ता भी लगा रही हूँ और किसी के ऊपर बादाम लगा रही हूँ। अब मैं इसको बेक होने के लिए रखूँगी कढ़ाई में, जो कि हमने पहले से भी गर्म कर रखी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी। तो मतलब बेक होने के लिए मैं इसको रखूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये जो मैंने स्टैंड के तौर पे एक छोटी सी कटोरी रख दी थी, उसके ऊपर मैं प्लेट रख दे रही हूँ ये, और इसको ढक के रख दूँगी मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। बीच बीच में इसको 1-2 बार चेक भी कर लीजिएगा। जैसे मैंने 10 मिनट बाद ये चेक की है तो नान खटाई जो है वो फूल चुकी है, फैल गई है थोड़ी, और क्रैक्स भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो अभी ये पकेगी, थोड़ी ब्राउन होगी, तो इसको मैंने 10 मिनट के लिए और रख दिया है। तो एक बार चेक करने के 10 मिनट बाद फिर से मैं देख रही हूँ इसको, तो टोटल इसको टाइम लगा है 20 मिनट पकने के लिए, बेक होने के लिए। नीचे से जैसे ही ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आपकी नान खटाई बिल्कुल बेक हो चुकी है अच्छे से। जब ठंडी हो जाए तभी इसको प्लेट से निकालिए, प्लेट सहित ही इसको कढ़ाई से निकाल लीजिए और ठंडी होने दीजिए। जैसे ही ठंडी होगी वैसे ही अंदर से बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएगी ये। जिस तरह की बेकरी की हम लोग बिस्किट या नान खटाई खाते हैं उसी तरह का टेक्सचर आएगा। अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गई है, आप देख सकते हैं, क्रैक्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो गरम गरम इसको बिल्कुल ना निकालें प्लेट से, जैसी ठंडी हो जाएगी ये ईजिली बाहर निकल आएगी। अगर गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट जाएगी। तो ये बनके तैयार है मेरी बेकरी स्टाइल गर्मा गर्म नान खटाई, जो कि मैंने बेक की है कढ़ाई में। बहुत ही परफेक्ट बेक हुई है ये। जैसे ही नीचे से ब्राउन होने स्टार्ट हो वैसे ही आप इसको निकाल लीजिए। 20 से 25 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ये तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे कि नान खटाई का टेक्सचर होता है, अंदर से जालीदार और बहुत ही मुंह में मेल्ट होने वाला, उस तरह की ये बनी है। तो अगर आपको नान खटाई की रेसिपी पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।